हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए गाइज, अब हम अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। सो गाइज, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, पॉलिटी में हम जो पढ़ रहे हैं अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारे जो मूल अधिकार है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज की हमारी इस टॉपिक की 36वीं क्लास है। अब तक 35 क्लासेस हो चुकी हैं। तो मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है जिन्होंने पहली क्लासेस नहीं की हैं या जो चैनल पर पहली बार आए हैं, आप एक बार उन क्लासेस को प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद ये जो क्लास है आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी आज की क्लास पर आते हैं। तो जैसे आप लोग जानते ही हैं, आप लोगों को पता भी है कि हम अपने 5 जो हमारे मूल अधिकार हैं उनको कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे, आज हमारा जो छठा संवैधानिक जो मूल अधिकार है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान जो छठा हमें मूल अधिकार देता है, तो वो क्या है। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में रिट बोलते हैं, जो कि आर्टिकल 32 से संबंधित है। आज जो हम पढ़ेंगे, आज केवल हम रिट के बारे में एक तरीके से उसका ये मान सकते हैं कि उसका इंट्रोडक्शन है। ये वाली जो क्लास है, रिट जो है 5 तरीके की जो रिट हैं वो कौन सी हैं, उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा तब तक अर्थहीन, तर्कहीन एवं शक्तिविहीन है जब तक कि कोई प्रभावी मशीनरी उसे लागू करने के लिए न हो। इस तरह अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे 5 मूल अधिकार हैं या 6 मूल अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सब मूल अधिकार तो हमको मिल गए, लेकिन ये सब अर्थहीन है, तर्कहीन है या शक्तिविहीन है जब तक कि कोई ऐसी मशीनरी ना हो जो इनको लागू करवा सके। यदि इनका हनन हो रहा हो तो हम उसके द्वारा उन अधिकारों को क्या कर सके, उनका जो संवैधानिक उपचार है वो प्रदान कर सके। अब दूसरे शब्दों में जाने तो दूसरे शब्दों में कहा गया है, मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं ही मूल अधिकार है। अब हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं, जो हमारे मूल अधिकार हैं, उनका जो उनके संरक्षण का अधिकार भी क्या है, एक स्वयं में एक मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। यही व्यवस्था मूल अधिकारों को वास्तविक बनाती है। जब तो हम ये कह सकते हैं कि यही व्यवस्था जो है, जो कि क्या कहती कराती है, जो हमारे मूल अधिकार है उनको वास्तविक बनाती है। भाई जब तक हमारे मूल अधिकारों का कोई संरक्षण नहीं करेगा तो तब तक हमारे मूल अधिकार कोई वास्तविक थोड़ी हुए, और जो हमारे मूल अधिकारों का संरक्षण कर रहा है तो वो भी हमारा मूल अधिकार है। ठीक है, इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया। ठीक है, एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन या संविधान की आत्मा और हृदय है। तो इसके चलते जो भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने जो आर्टिकल 32 है, अनुच्छेद 32 है, जिसको हम संविधान के उपचार के नाम से जानते हैं या फिर रिटों के नाम से जानते हैं, तो उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट या बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल बताया। क्या हम ये कह सकते हैं कि इसको ये बोला कि बिना इसके जो हमारी संविधान है, इस अनुच्छेद के बिना जो संवैधानिक है वो सब इसके बिना अर्थविहीन है, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है। और साथ ही साथ क्या बताया, जो ये रिट है उसको संविधान की आत्मा और हृदय बताया। किसने बताया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताया। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ठीक है, आगे क्या कहा गया है, आगे बताया गया है, उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अनुच्छेद 32 में संविधान की मूल विशेषताएं हैं। अब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, वो क्या व्यवस्था देता है, वो क्या बताता है कि जो आर्टिकल 32 है, एक तरीके से वो संविधान की मूल विशेषताएं हैं। इस तरह इसे संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, इसके तहत जो हमारा आर्टिकल 32 है उसमें संविधान के द्वारा कोई भी अमेंडमेंट करके उसको बदला नहीं जा सकता। इसमें क्या क्या प्रावधान है? 4 प्रावधान है। कौन से हैं वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन
करने का अधिकार प्रतिभूत है। तो सबसे पहले है कि जो मूल अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट हैं, उनको परिवर्तित करने के लिए जो समुचित कार्यविहीन द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रतिभूत है। पहला ये हो गया। दूसरा क्या है? उच्चतम न्यायालय को किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार होगा। जो उच्चतम न्यायालय है उसको किसी भी जो मूल अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, उसके संबंध में निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार होगा। उसके द्वारा जारी रिट भी शामिल है। उसके द्वारा इसमें जो रिट हैं वो भी शामिल है। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी आती है परमादेश, तीसरी आती है प्रतिषेध, फिर उत्प्रेषण और अधिकार प्रचक। तो ये रिट होती कौन सी हैं उसके बारे में हम कंप्लीट बाद में पढ़ेंगे। आज हम एक तरीके से जो हमारा आर्टिकल 32 है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि आर्टिकल 32 में हमको क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं या वो क्या क्या अधिकार हमको देता है। ठीक है, आगे आता है, संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी अन्य न्यायालय सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करे। अब जो संसद है उसको यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी अन्य न्यायालय, मतलब सभी प्रकार कोई और भी न्यायालय है तो उसमें सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करे। ठीक है, यद्यपि यह उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के विरुद्ध किसी पूर्वग्रह से रहित होना चाहिए। यद्यपि क्या होना चाहिए कि जो उच्चतम न्यायालय है उससे जो प्राप्त शक्तियां हैं उसके विरुद्ध किसी पूर्वग्रह से रहित होना चाहिए। मतलब कि उच्चतम न्यायालय से क्या होना चाहिए? किसी पूर्वग्रह से रहित होना चाहिए। आगे बताया गया है, यह कोई अन्य न्यायालय, उच्च न्यायालय सहित शामिल नहीं है। तो यहाँ क्या हम कह सकते हैं कि कोई अन्य न्यायालय उच्च न्यायालय सहित शामिल नहीं है इसमें। तो हम आगे कह सकते हैं कि अनुच्छेद 226 पहले ही निर्धारित करता है कि ये शक्तियाँ उच्च न्यायालय में निहित हैं। तो आर्टिकल 226 जो है, 226 जो है आर्टिकल, वो पहले से ही ये निर्धारित करता है कि जो शक्तियां हैं, जो हमारा जो उच्च न्यायालय है, जो हमारा हाई कोर्ट्स हैं, उनमें भी क्या है? निहित हैं ये शक्तियां आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस ये हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ये शक्तियां उसमें ही निहित है। हमारा जो हाई कोर्ट है उसमें भी ये निहित है। आगे है, उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार को इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित की सेवाएं निलंबित नहीं किया जाएगा। अब आगे कहा गया है कि जो उच्चतम न्यायालय है उसमें जाने के जो अधिकार हैं को इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित की सेवाएं निलंबित नहीं की जाएंगी। ठीक है, इस तरह राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के तहत इसको स्थगित कर सकता है। अनुच्छेद 359 के तहत जो ये हमारी 5 रिट है, अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो इसको क्या कर सकते हैं? स्थगित कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये 4 प्रावधान हो गए जो जिनके बारे में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो बताता है। अब आगे क्या कहा गया है? आगे बताया गया है कि इस तरह यह स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षा एवं गारंटी देने वाला है, रक्षक एवं गारंटी देने वाला है। कहने का मतलब ये है कि जो हमने अभी बातें पढ़ी हैं तो उससे यह बात क्लियर होती है, ये बात निर्धारित की जाती है कि जो नागरिक हैं उनके मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, रक्षा की और गारंटी देने वाला है कौन है? हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है। इसे इस प्रयोजन हेतु मूल और विस्तृत शक्तियां प्राप्त हैं। तो इसे इस प्रयोजन के तहत मूल और विस्तृत शक्तियां प्राप्त है। किसको प्राप्त है? जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। अधिकारों के हनन पर कोई व्यक्ति बिना अपील प्रक्रिया के उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। यदि किसी भी व्यक्ति का कोई भी अधिकार हनन हो रहा है तो बिना किसी अपीली प्रक्रिया, मतलब ये नहीं है कि पहले अपील करनी पड़ेगी, बिना किसी अपीली प्रक्रिया पर वो डायरेक्ट कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। मतलब रिट एक ऐसी चीज़ है, मतलब रिट के तहत क्या है, यदि किसी भी व्यक्ति का कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो हार्म हो रहा है तो आर्टिकल 32
उस व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि उसको किसी लोअर कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है बिना कोई अपील किए। ठीक है, आगे कहा गया है विस्तृत इसलिए क्योंकि इसकी शक्तियां केवल आदेश या निर्देश देने तक सीमित नहीं है, यह सभी प्रकार की रिट जारी कर सकता है। विस्तृत इसलिए है क्योंकि इसकी जो शक्तियां हैं वो केवल आदेश और जो निर्देश हैं उस तक ही सीमित नहीं है, यह सभी प्रकार की क्या है, रिटें भी जारी कर सकता है। कौन? हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे इसमें कहा गया है अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था है। अब जो हमारा आर्टिकल 32 है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य जो मूल अधिकार हैं के संरक्षण हेतु, मतलब उसके संरक्षण करने के हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था है। आगे कहा गया है संविधान द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मूल अधिकारों की ही गारंटी दी गई है। अब जो हमारा भारतीय संविधान है उसके द्वारा जो अनुच्छेद 32 है उसके अंतर्गत केवल हमारे फंडामेंटल राइट्स की ही गारंटी दी गई है, अन्य अधिकारों की नहीं। जो अधिकार है उनकी कोई गारंटी नहीं है। आर्टिकल 32 के तहत ही हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, केवल जब हमारा फंडामेंटल राइट हार्म हो रहा हो। अन्य जो अधिकार हैं वो कौन से? जैसे कि गैर मूल अधिकार, जो गैर मूल संवैधानिक अधिकार हैं जैसे असंवैधानिक अधिकार, लौकिक अधिकार आदि, तो इन सब की गारंटी नहीं देता है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अनुसार मूल अधिकारों का हनन इसके प्रयोग की अनिवार्य शर्त है। अब आगे इसमें कहा गया है कि जो अनुच्छेद 32 है उसके अनुसार जो मूल अधिकार है उनका हनन उसके प्रयोग की अनिवार्य शर्त है। दूसरे शब्दों में हम जाने तो जो हमारा अनुच्छेद 32 है उसके तहत उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों संबंधित मामलों पर प्रश्न नहीं उठा सकता। आर्टिकल 32 के तहत जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, यदि बात मूल अधिकारों से संबंधित है तो वो कोई भी प्रश्न नहीं उठा सकता उससे संबंधित मूल अधिकारों से। आगे कहा गया है कि अनुच्छेद 32 केवल इसलिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता कि केवल कार्यपालिका आदेश या विधायिका की संवैधानिकता का निर्धारण किया जा सके। अब जो अनुच्छेद 32 है केवल इसलिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता ताकि केवल जो कार्यपालिका है कार्यपालिका आदेश पर या फिर विधायिका की संवैधानिकता का निर्धारण किया जा सकते। इसे किसी मूल अधिकार से के सीधे हनन में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कार्यपालिका के आदेश पर या फिर विधायिका की संवैधानिकता के आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं, जो आर्टिकल 32 है उसको प्रयोग में ला सकते हैं। इसका ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति का कोई मूल अधिकार है उसका हनन हो रहा है तो सीधे हनन में भी हम आर्टिकल 32 का प्रयुक्त कर सकते हैं, 32 का प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे कहा गया है कि मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के बारे में उच्चतम न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र मूल तो है पर अनन्य नहीं है। मतलब कि जो मूल अधिकार है उसके क्रियान्वयन के बारे में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसका जो न्यायिक क्षेत्र है वो मूल तो है पर अनन्य नहीं है। उसका जुड़ाव अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से है। उसका जो जुड़ाव है, जो अनुच्छेद 226 है, आर्टिकल 226 है, उसके तहत जो हमारा हाई कोर्ट है, ठीक है, उसके न्यायिक क्षेत्र से है। मतलब कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है दोनों जुड़े हुए हैं। ये नहीं है कि बस सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ही अगर हमारा आर्टिकल सॉरी अगर हमारी जो मतलब हमारा फंडामेंटल राइट हार्म होता है तो ये नहीं है कि हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट के अंदर भी जा सकते हैं, मतलब हाई कोर्ट के अंदर भी है आर्टिकल 226 के तहत। इस तरह उच्च न्यायालय की मूल शक्तियों में निर्देश जारी करना, आदेश एवं रिट जारी करना, मूल अधिकारों का क्रियान्वयन आदि आता है। इसलिए जो आर्टिकल 226 है इसके तहत जो हमारा हाई कोर्ट है, मतलब हर
राज्य का जो हाई कोर्ट है, तो उच्च न्यायालय की जो मूल शक्तियां हैं उसमें जो निर्देश जारी करना है या फिर आदेश और रिट जारी करना क्या है, मूल अधिकारों का क्रियान्वयन आदि आता है। ये सब आर्टिकल 226 के तहत आते हैं। मतलब अगर हमारा फंडामेंटल राइट हार्म हो रहा है तो आर्टिकल 32 के तहत हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सॉरी, बिना अपील किए डायरेक्ट अपनी बात को रख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ है कि जब किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो संबंधित पक्ष के पास या तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में सीधा जाने का विकल्प होता है। जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी नागरिक का यदि कोई फंडामेंटल राइट हार्म हो रहा है तो वो क्या डायरेक्ट उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय सीधे जा सकता है। मतलब हाई कोर्ट भी जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। आर्टिकल 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और आर्टिकल 226 के तहत वो हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है, आगे इसमें कहा गया है, आगे बताया गया है कि अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त अधिकार स्वयं ही मूल अधिकार है। अब जो आर्टिकल 32 में जो प्रदत्त अधिकार हैं जो बताए गए हैं वो स्वयं में ही क्या है, मूल अधिकार है। मूल अधिकारों का हनन होने पर उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार, मतलब ठीक है। आगे कहा गया है कि इस तरह अनुच्छेद 32 के तहत वैकल्पिक उपचार आदि पर कोई रोक नहीं है। तो इस तरह जो अनुच्छेद 32 है उसके तहत जो वैकल्पिक उपचार हैं इन पर कोई रोक टोक नहीं है। यदि इसके अलावा और भी कोई मतलब कोई भी व्यक्ति कोई उपचार करना चाहे, जैसे कि हाई कोर्ट में जाना चाहे, तो वो जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि जब अनुच्छेद 226 के तहत संबंधित दल के पास उच्च न्यायालय के माध्यम से राहत का विकल्प मौजूद है तो उसे पहले उच्च न्यायालय ही जाना चाहिए। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है तो वो ये कहता है कि जब आर्टिकल 226 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है, मतलब हाई कोर्ट में जाने का अधिकार है, विकल्प है, मौजूद है विकल्प, तो वो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये कहता है कि वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ना जाके पहले हाई कोर्ट जाए। ठीक है, उसको हाई कोर्ट जाना चाहिए। तो ये क्या था, ये थी हमारी आज की क्लास। एक तरीके से हम कह सकते हैं जो हमारे जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है तो वो उसकी हमारी ये क्लास है। तो नेक्स्ट क्लास में हम रिटों के प्रकार के बारे में जानेंगे। मतलब हमने 5 रिटों के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन इन रिटों के अंदर क्या क्या बातें बताई गई हैं वो सब हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो मेरे थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम हो रही है तो इस वजह से मुझे थोड़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। आई होप आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज की क्लास इतनी ही है। आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। समझ आई है, अच्छी लगी है, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो भी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मुझे लगता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई होगी क्योंकि मेरे गले में ही प्रॉब्लम हो रही है, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। प्लीज़ गाइस, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है जो भी इस चैनल के थ्रू पढ़ रहे हैं कि इस चैनल का जो लिंक है और ये जो क्लास का लिंक है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।